नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड उपवन संविदा कर्मचारी संघ के YouTube ऑफिशियल चैनल हक की बात में। आज हमारे साथ में एक खास शख्सियत है जिनका नाम है डॉक्टर डी.के. जोशी जी। डॉक्टर डी.के. जोशी जी वर्तमान में कार्यरत हैं वन विभाग के वन पंचायत में। वहाँ पर सर जो हैं एक इंस्ट्रक्टर के तौर पे हैं, सर PhD होल्डर हैं, सर राज्य आंदोलनकारी हैं, सर राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान में सर हमारे ही साथ में कार्यरत है। मैं ये कहूँगा कि हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं जिनके पास बहुत सारा अनुभव है, हर तरह का अनुभव है, चाहे वो कार्य का अनुभव हो, चाहे वो राज्य बनने से लेकर और आज तक का अनुभव हो, क्या राज्य के उतार चढ़ाव रहे हैं, राज्य ने कैसे प्रगति करी है। और चूंकि एक राज्य आंदोलनकारी बहुत अच्छे तरीके से जान सकता है कि राज्य बनने के बाद किसको क्या मिला, क्या नहीं मिला और क्या पीड़ाएं लोगों की अभी भी हैं। और वर्तमान में चूंकि वो उपनल कर्मचारियों के साथ ही मिलकर काम कर रहे हैं, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आप अपना परिचय स्वयं भी लोगों को दें, हमारे साथियों को दें। तो प्लीज़ डॉक्टर साहब। जय उत्तराखंड। मैं डॉक्टर डी.के. जोशी PCJ वन पंचायत कार्यालय में वन पंचायत निरीक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। एक उपनल कर्मचारी होने के नाते अपने परिवार के साथ जुड़ के आप लोगों के बीच में हूँ। लंबा परिचय देने के बजाय सबसे बड़ा परिचय मेरा ये है कि मैं एक उपनल कर्मचारी हूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे लिए आप उपनल कर्मचारी हैं, मगर एक आपके साथ में आपका एक इतिहास भी जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि उपनल कर्मचारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं, विभिन्न समस्याएं, और उन्हीं सब समस्याओं को लेते हुए या जानते हुए, जैसा कि आपको पता ही है, कुंदन सिंह ने एक केस जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किया है और वो इस समय विचाराधीन है। आप एक राज्य आंदोलनकारी होने के नाते क्या सोचते हैं कि क्या मिलना चाहिए उपनल कर्मचारियों को, कोर्ट से क्या मिलना चाहिए? मेरा सौभाग्य था इस प्रदेश का नागरिक होने के नाते मैं एक राज्य आंदोलनकारी भी रहा और मैं प्रदेश सरकार में माननीय तिवारी जी की सरकार में राज्य मंत्री रूप में मैंने कार्य किया। और जो मंशा लेके हम लोगों ने आंदोलन किया और राज्य का गठन भी हुआ। राज्य गठन के बाद जो हमारी मनोकामना थी, जो हमारी इच्छाएं थी, वो अब तक पूर्ण हो पाई और न उन चीज़ों को सरकार धरातल पर ला पाई। तो सर एक सवाल ये भी आता है कि जैसे आपको पता है कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड केस वर्तमान में चल रहा है। अब कुंदन सिंह वो शख्सियत है कि जिसने उपनल कर्मचारियों के लिए एक बड़ी उनकी पीड़ा समझते हुए, अब या ये कहिए वो हमारे ही बीच में हमारा ही साथी था, जिसने कि इस केस में अपना नाम देके इस केस को एक गतिमान तरीके से उसको आगे बढ़ाया है। तो अगर मैं ये सवाल ये करूँ कि अगर कुंदन सिंह ना होते, अगर आप कुंदन सिंह होते, अगर वो नहीं होता, तो आप क्या करते? मैं इस उत्तराखंड राज्य का एक नागरिक होने के नाते जो हमारे सम्मानित साथी कुंदन सिंह ने किया, मैं उनका पूरे परिवार की तरफ से आभारी भी हूँ। लेकिन उनके साथ में खड़ा होकर जो काम उन्होंने किया वही मैं भी करता, क्योंकि जिस पीड़ा के तहत मैं राज्य मांगा था, एक अपने राज्य की कल्पना हमारी थी। उस राज्य की कल्पना के तहत जो रोटी हमको अपने राज्य में मिलनी चाहिए थी, वो रोटी नहीं मिल रही थी। तो सरकार से हमारी उम्मीद थी कि कम से कम हमारा राज्य हो और हमको एक रोटी मिले। और सरकार ने जो एक रोटी उपनल के माध्यम से हमको देने का वचन दिया था, उस रोटी में से हमको सिर्फ एक आधी रोटी मिली और आज उस आधी रोटी के लिए भी हम लोग लालयी थे। गोसाई जी ने तो सर से पूछा और सर ने एक बहुत अच्छे जवाब भी दिए कि किस तरह से सारी चीज़ें हुई, राज्य का गठन क्या हो। सत्याल जी, आप सर से कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे या कुछ मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि क्या लिया जाए? तो जोशी हाई कोर्ट में हमारे को जीत दिलाई और वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई है, लेकिन उससे आगे आप सुप्रीम कोर्ट में हमें क्या आगे करना चाहिए, आपका क्या संदेश रहेगा ये सभी उपनल कर्मचारियों के लिए कि किस तरह एकजुट होकर वो जो है आगे की रणनीति अपनाएं और आगे के लिए कार्य को गति प्रदान करें? सबसे मेरा अपने साथियों से ये अपील भी है और इस बात को सोचिए कि हम जब सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय आएगा हमारे पक्ष में आएगा, ये हम सब लोगों को एक विश्वास के साथ आगे लड़ाई लड़नी है। पूरे परिवार के लोगों को, जो हमारा अपने परिवार है, हम सबको एक आशा के साथ लड़ाई लड़नी है और हमारा उस लड़ाई के साथ हमारा परिवार का भविष्य, हमारा भविष्य
और हमारे पूरे जो मित्र मंडली है उन सबका भविष्य इसी में सुरक्षित है कि हम इस लड़ाई को बड़े जोश खरोश से लड़ें और अपनी जितनी जिज्ञासाएं हमारी अब तक थी इस केस से वो तुरंत ही पूरी होने वाली है, ये मैं सबको आपको विश्वास दिला रहा हूँ। लेकिन इस वक्त ज़रूरत है कि हम सबको एकजुटता के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए इस आंदोलन में अपना पूर्ण सहयोग दें, जिससे कि हम उस आंदोलन को जीत कर जिस तरह से हमने राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ी और जीत हमने हासिल की, राज्य बनाया, उसी तरह से हम इस लड़ाई को लड़ते हुए और एक नई मिसाल पेश करेंगे प्रदेश में कि जो हमारा हक था उसको हमको मिलना चाहिए था और हम उनको लेके ले लिया है। ये हमारा संदेश है सभी लोगों को। सर, आपने सभी विषयों पे हमें अच्छे से बताया, अवगत कराया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में अगले महीने 9 तारीख को अगस्त में सुनवाई होनी है, उस विषय पे आप कर्मचारियों से कुछ अपील कीजिए आर्थिक सहयोग की। मैं एक बार पुनः सभी अपने हिंडल परिवार के साथियों से मेरा नमस्कार भी है और निवेदन भी है कि साथियों, जब हम अपने मकान को बनाते हैं उसके बाद जब उसकी मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है तो बार बार उस पर धनराशि लगानी पड़ती है और तभी वो मकान जीवित भी रहता है और एक सही समय तक हमारा साथ देता है। उसी तरह से जो हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस चल रहा है, उस केस को लड़ने के लिए हमको आर्थिक सहयोग भी चाहिए और आर्थिक सहयोग के साथ साथ हमको आपका वैचारिक, शारीरिक, मानसिक सारी सहयोग की आवश्यकता है। और ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। जो हमारे प्रतिनिधि आपने जिनको तैयार किया है, जो बने हुए हैं, वो लोग केस लड़ रहे हैं सहयोग की अपेक्षा के साथ और हम सबका ये पहला उद्देश्य है कि हम इस केस को जीतें और जीतने के लिए हमको धनराशि की आवश्यकता भी पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ सरकार है तो दूसरी तरफ हम लोग हैं। तो हमको बहुत तरीके से जो एक शुल्क संगठन में जाएगा तो हमारा हाथ मजबूत होगा और हाथ मजबूत होगा तो केस लड़ने में हमको सुविधा होगी। मेरी सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध भी है, अपील भी है कि साथियों, जिस तरह से हमने राज्य की लड़ाई लड़ी और उसको जीत हासिल की, 1983 से लेकर मैं इस आंदोलन से जुड़ा था और हमने राष्ट्र में 2000 राज्य में जब 2000 में राज्य का गठन हुआ, हम वहां तक गवाह हैं और उसके बाद ये 23 साल के हम गवाह हैं। तो ये लंबा संघर्ष हमने देखा है, लेकिन हर जगह धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी, आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी और जो जिस रूप में हमको सहयोग दे सकता है और विशेष तौर से धन की हमको अति आवश्यकता है। धन होगा तो हमको केस लड़ने में बहुत आसानी होगी। मैं पुनः फिर एक बार आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपना सहयोग प्यार के साथ, स्नेह के साथ संगठन को दें, जिससे कि हम केस को जीत कर आप सबके सामने एक लड्डू के रूप में आपके सामने पेश कर सकें। तो आपका हम पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि आप हम सबके बीच में आके आपने ऊर्जा का काम किया है। हमारे आपके माध्यम से ऊर्जा, मैं आशा करता हूं कि वो हमारे जितने भी तमाम साथी हैं उपनगरी में उन तक भी पहुंच रही होगी। और इसी के साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने अपील तो कर दी है, तो क्या साथियों आपको लगता नहीं है कि हम लोगों को वाकई में आर्थिक सहयोग की जरूरत है? इसमें सोचिएगा, क्योंकि ये सवाल हमें हर बार आता है कि हम सहयोग करें, कितने बार करें। तो हमें उतनी ही बार करना पड़ेगा सहयोग जब तक हमारा केस हमें जीत की ओर नहीं लिया था, क्योंकि सहयोग होगा तभी हम अच्छे वकील के माध्यम से अपनी अच्छी पैरवी कर सकते हैं। तो साथियों, मैं पुनः जोशी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरी टीम के ओर से कि वो इसी तरह से अब हमें बीच में आके हमारी ऊर्जा को बढ़ाए और मैं चाहता हूँ कि कर्मचारियों तक भी ऊर्जा पहुँच के वो पॉजिटिव ऊर्जा में हमारे तक पहुँचे, जिससे कि हमारे केस को मजबूती से जीत मिल सके। तो जय उत्तराखंड, जय उपनल, धन्यवाद।